दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका आपके ही चैनल सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग में। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन और लॉरेंट्ज इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। उस पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो 5 नंबर के लिए पूछा जाता है कि सो दैट लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन रिड्यूस टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन एट लो वेलोसिटी, मतलब लो वेलोसिटी पे लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है या उसकी तरह वर्क करता है, या लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में बदल जाता है। कब? लो वेलोसिटी के लिए। यही हमें दिखाना है इसमें। या दूसरे प्रकार से सवाल पूछा जा सकता है कि सो दैट फॉर लो वैल्यूज ऑफ v मतलब वेलोसिटी लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन अप्रोच टू गैलीलियन। तो हम लोग जानते हैं लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होता क्या है, तो लिख दें अगर, तो पहले इसे लिख लेते हैं लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, तो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। ये होता क्या है, अगर आप नहीं पढ़ें तो इसे इससे पहले वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं। सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग पे क्लिक करें, उसके बाद प्लेलिस्ट पे जाएं। प्लेलिस्ट में बीएससी थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर रिलेटिविटी एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स लिखा हुआ है। उसमें पूरा इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से लेके गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन सब वीडियो हैं, तो उन्हें आप देख लें। तो इस न्यूमेरिकल को करने से पहले आप लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का पूरा वो प्रूफ जरूर देखें। तो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होता क्या है, एक्स डैश इज इक्वल टू होता है एक्स माइनस वी टी बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। y डैश इज इक्वल टू होता है y, z डैश इज इक्वल टू होता है z, और t डैश इज इक्वल टू होता है, t डैश के लिए फॉर्मूला है t माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ये होता है। और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होता है? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होता है, वो भी हम लोग उससे भी पहला वीडियो, अगर लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन और माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट के पहले की बात करें तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हम लोग पढ़े कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होता है। यहाँ अगर लिख दें तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, वाई डैश इज इक्वल टू वाई, जेड डैश इज इक्वल टू जेड, और टी डैश इज इक्वल टू होता है टी। तो इतना होता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अब यही हमें फाइंड करना है कि लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो ये होता है वो लो वेलोसिटी पे, कम वेलोसिटी पे किसकी तरह वर्क करता है, क्या बच जाता है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हो जाता है। तो हम लोग लिख दे रहे हैं इधर, ये हो गया लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। इधर अगर सॉल्व करें फॉर लो वेलोसिटी, क्योंकि न्यूमेरिकल में कहा ही गया है कि लो वेलोसिटी के लिए, तो फॉर लो वेलोसिटी जो जिसे कह सकते हैं न्यूटोनियन या फिर क्लासिकल मैकेनिक्स, न्यूटोनियन और क्लासिकल मैकेनिक्स। तो फॉर लो वेलोसिटीज क्या होगा, तो लो वेलोसिटी के लिए होगा v इज़ वेरी वेरी लेस देन c, मतलब जो वेलोसिटी है वो बहुत कम है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट प्रकाश की चाल के तुलना में बहुत कम है। तो अगर प्रकाश की चाल की तुलना में बहुत कम है वेलोसिटी, तो इसे लिखा जा सकता है v बाई सी टेंड्स टू 0, क्योंकि वेलोसिटी बहुत कम है और c की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, मतलब ये वैल्यू लगभग 0 के बराबर है। तो ये हो गया टेंड्स टू 0। तो अगर ये वैल्यू v बाई सी की वैल्यू लगभग 0 हमें प्लेस करना है, तो 0 ही प्लेस करें, v बाई सी की वैल्यू 0। तो अगर इसमें रखते हैं x डैश वाला इक्वेशन में, तो x डैश इज इक्वल टू क्या, यहाँ x माइनस वी टी, तो ये तो सेम टू सेम रह गया, अपॉन ये हो गया x माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट। अब लिखना है अंडर रूट में क्या है, 1 माइनस वी बाई सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और v बाई सी की वैल्यू है 0, तो v बाई सी मतलब 0, 0 का होल स्क्वायर मतलब 0, एक में से ये 0 घट गया, या यहाँ लिख भी दे अगर, तो 1 अंडर रूट 1 माइनस इसे वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर क्यों लिख सकते हैं, v बाई सी का होल स्क्वायर।
अब v बाई सी की वैल्यू यहाँ पे टेंड्स टू 0 है, लगभग 0 है, तो इसे लिख दें अगर 0 तो ये कर दें 0 का स्क्वायर, और 0 का स्क्वायर कर दें तब भी ये वैल्यू हो गई 0। और एक में से अगर 0 को सब्सट्रैक्ट कर दें तो बचेगा एक ही, और अंडर रूट 1 की वैल्यू होती है 1, तो अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 हो गई, तो ये हो गया x माइनस वी टी बाई 1, मतलब ये आ गया x डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी। ये हो गया। दूसरे इक्वेशन की बात करें, दूसरा है y डैश इज इक्वल टू वाई, तो इसे भी लिख दें, तो y डैश इज इक्वल टू वाई, इसमें कोई चेंज ही नहीं हुआ। फिर ये हो गया z डैश इज इक्वल टू z, और t डैश की वैल्यू की बात करते हैं, तो t डैश इज इक्वल टू है t माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर को कह सकते हैं v बाई सी का होल स्क्वायर, और v बाई सी की वैल्यू है 0, तो 0 का स्क्वायर करें तो भी ये वैल्यू आ जाएगी 0। एक में से अगर 0 को घटा दें तो यहाँ बचेगा 1, और 1 का अगर अंडर रूट लें तो भी ये आएगा 1। अगर 1 आ गया तो इसे लिखें या न लिखें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बचा क्या, t माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर। तो अगर सी स्क्वायर को लिखें तो लिख सकते हैं c इंटू सी, और v बाई सी की वैल्यू हो गई 0। तो v बाई सी की वैल्यू अगर 0 हो गई तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो गया, तो जब 0 हो गया तो t में से 0 घटाएं तो बचेगा t, तो ये आ गया एक्सप्रेशन t डैश इज इक्वल टू t। तो ये इक्वेशन जो था ये आ गया, जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन था वो बदल गया किस फॉर्म में, ये बदल गया x डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, वाई डैश इज इक्वल टू वाई, जेड डैश इज इक्वल टू जेड, और t डैश इज इक्वल टू टी, और इसे ही कहा जाता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। मतलब क्या हुआ कि अगर लो वेलोसिटीज़ हैं, जब किसी भी ऑब्जेक्ट की लो वेलोसिटी है तो लो वेलोसिटी के लिए जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है वो कैसा बिहेव कर रहा है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो यहाँ पे प्रूव हो गया, शो हो गया कि फॉर लो वैल्यूज ऑफ v लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन अप्रोच टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो ये था न्यूमेरिकल, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और आसान भी है। तो अब हमें नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी का ही एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, टाइम डिलेशन से पहले, टाइम डिलेशन, और दूसरा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हमें पढ़ना है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, लेंथ का संकुचन, लंबाई का हमें प्रतीत होना कि लंबाई घटी हुई है। तो मिलते हैं दोस्तों लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के बाद साथ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।